Dear students, you are welcome to our एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ट्रस मेंबर्स एंड फोर्सेस एक्टिंग इन द ट्रस मेंबर्स एंड हाउ कैन वी फाइंड द फोर्स इन द ट्रस मेंबर। का कुछ आप फिगर ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखे होंगे डे टू डे लाइफ में। कहीं ब्रिज आप देखे होंगे या आप कहीं रेलवे ब्रिज देखे होंगे, इस तरह का आप देखे होंगे। दीज आर ऑल बड़ा ही सुनहरा मौका होता है, देखने का अच्छा लगता है। बट ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है, स्पेशल मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस दुनिया की है। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि ट्रस क्या है, ट्रस कहाँ और कैसे यूज करते हैं, स्पेस ट्रस क्या है, फ्रेम दैट मीन्स ट्रस और मशीन में क्या डिफरेंस है, एंड मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द ट्रस मेंबर्स, ज्वाइंट मेथड, जीरो फोर्स मेंबर एंड मेथड ऑफ सेक्शन, ये सब हम लोग पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रस? बेसिकली ए ट्रस इज ए स्ट्रक्चर composed of cylinder members, that means कि in comparison to diameter its length is too large। तो किसी भी ट्रस का मेंबर देखेंगे तो उसका डायमीटर या क्रॉस सेक्शन का जो लेंथ या एरिया है उसके कंपैरिजन में उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है। मेंबर्स ऑफ ए ट्रस आर सिलेंडर एंड नट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज लेटरल लोड। ये लेटरल लोड नहीं बल्कि वर्टिकल लोड जनरली बियर करने के लिए बनाते हैं। और ये हम लोग ध्यान रखते हैं कि लोड मस्ट बी अप्लाइड और ट्रांसफर्ड एट द ज्वाइंट, क्योंकि ट्रस में छोटे छोटे मेंबर्स मिलकर के बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं, और हर ज्वाइंट पे एटलीस्ट 2 और 3 मेंबर्स ज्वाइन होते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम पर्पज। इस तरह का आप कुछ देखे होंगे कई बार आए दिन, इलेक्ट्रिक पोल या वेट लिफ्टिंग। For the equilibrium structure made of several connected parts, the internal forces as well as external forces are considered here. In the interaction between connected parts, Newton's third law are applied. Action and reaction between bodies contact have the same magnitude, same line of action and opposite sense। यदि आप टेंसाइल लगा रहे हैं तो बॉडी के अंदर कंप्रेसिव डेवलप होगा, कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो टेंसाइल नेचर का डेवलप होगा। थ्री कैटेगरीज ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज द फ्रेम। इट कंटेन्स एट लीस्ट वन मल्टी फोर्स मेंबर एक्टेड अपॉन बाय 3 or more force। ट्रस formed from 2 force members, straight member with end connection। End connection is very important here in case of truss। And machine, it is the structure which has moving parts designed to transmit and modify the forces। That means कि ट्रस के किसी भी मेंबर में कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी रिलेटिव चेंज इन पोजीशन नहीं होगा, जबकि मशीन में ये a truss consists of straight members connected at joint। no member is continuous through a joint। कोई भी मेंबर ज्वाइंट से सीधा डायरेक्ट नहीं होगा, एक सिंगल पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे ज्वाइंट होगा। कहीं भी आप ध्यान देंगे तो most structure are made of several trusses joined together to form a space framework। each truss carries load which act in its plane and may be treated as a two-dimensional structure। it may be bolted or welded और riveted। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए तो दिस इज रिवेट ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट। members either tend to pull or push, that means either tensile or compressive। these are various different type of the truss member that you can see here। मोस्टली सिविल स्ट्रक्चर में इस तरह का कुछ हम लोग यूज करते हैं। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टू एनालिसिस द forces in the truss member।
These are the planar truss, simple truss. A rigid truss will not collapse under application of load. These are the very simple. A simple truss is constructed by successively adding two members and one connection to the basic triangular truss. जो भी ट्रेंगुलर ट्रस है उसको हम लोग सिंपल ट्रस बोलते हैं. इन सिंपल ट्रस number of member of truss will be equal to 2n minus 3, where n is the number of joints. जैसे किसी भी यहाँ पे आप ध्यान दें तो टोटल मेंबर कितने हैं 1 2 3 और ज्वाइंट्स कितने हैं 1 2 3. तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. तो दोनों क्या है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर इक्वल, दैट इज परफेक्ट फ्रेम. यदि लेफ्ट हैंड बड़ा हो राइट हैंड से तो क्या हो जाएगा रिजिड ट्रस और या रिडंडेंट ट्रस, और यदि लेस हो जाए डेफिशिएंट ट्रस. ज्वाइंट कनेक्शन आर फॉर्म्ड बाय बोल्टिंग और वेल्डिंग एट द एंड. A plate can be used here to join these joints. It is called gusset plate. ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं gusset plate. और pin through each member. A simple truss is constructed starting with a basic triangular element such as A, B, C. Again, planar truss. यार दी रूफ ट्रस. यूजुअली आपको वर्कशॉप वगैरह में आपको ये देखने मिलता है कोल्ड स्टोरेज में इस टाइप का. फॉर ए ब्रिज दैट यू विल हैव सीन. फॉर ए लॉन्गर स्पैन द ट्रस स्ट्रक्चर कैन बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स. जैसा कि ये बनाए फिर सेम स्ट्रक्चर कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. ट्रस वाल, क्योंकि ट्रस के ऊपर जब लोड लगाते हैं जैसे ये रेलवे ब्रिज है तो देयर मे बी 3 काइंड ऑफ लोड हियर. वन इज डेड लोड, दैट मींस सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस मेंबर. दूसरा लाइव लोड, जिस समय ट्रेन या ट्रक बस जो भी गुजर रहा है तो उस समय दैट इज कॉल्ड लाइव लोड. एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट लोड इज द विंड लोड. दैट मीन्स जब हवा चलेगा तो एयर प्रेशर भी इसके ऊपर काम करता है. सो ट्रस वॉल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द truss member to bear the load. This is called wire and truss, one of the simplest and economical types. It can even be used upside down. जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप ये अपसाइड भी है और ये डाउन साइड भी यूज कर सकते हैं. Application of the truss or truss function. Basically truss are used to bear the load. अब ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे. अब ये क्या है यहाँ पे दिस इज स्ट्रॉन्ग. एक ट्रस यहाँ पे है, इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे फिर इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो दिस इज मोर परफेक्ट एंड एबल टू बियर द लोड. लेकिन एक स्ट्रॉन्गर यदि इस तरह से आप कुछ बना देते हैं ट्रेंगुलर, तो ट्रेंगुलर शेप हैज एबिलिटी टू बियर मोर एंड मोर लोड. तो दिस स्ट्रक्चर इज, देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स सभी जगह सेम है लगभग, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बियरेबल. दैट यू कैन सी हियर. Truss are made up of beams that are held together by bolts, weld or rivets. A common example of beam is a closet rod used to hang the cloth. ये घरों में हम लोग देखते हैं, लेकिन इसी को हम लोग यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं ट्रस मेंबर भी बना सकते हैं. Truss made of several simple truss that is called compound truss. छोटे छोटे ट्रस मिला करके हम लोग कंपाउंड ट्रस बना सकते हैं. इसमें हमने अभी बताया कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट माइनस 3. यदि ये m ग्रेटर देन 2n माइनस 3 हो, n क्या है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स. नंबर ऑफ ज्वाइंट्स देख लीजिए और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स.
इन दोनों को इक्वेट कीजिए, यदि इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रस, यदि m is greater than 2n minus 3 then it is called redundant member और statically indeterminate truss member, यदि लेसर है तो नॉन रिजिड या डेफिशिएंट ट्रस। दैट मीन्स तीन हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, परफेक्ट, रिडंडेंट एंड डेफिशिएंट ट्रस। Necessary but insufficient condition for a compound truss to be statically determinate, rigid and completely constrained, that is more and more desirable, is m plus r equal to 2n. They are called a space truss. An elementary space truss consists of usually 6 member connected at 4 joint, and basically this shape is called tetrahedron. A simple space truss is formed and can be extended up to 3 new members and 1 joint are added at the same time. In simple space truss, m equal to 3n minus 6, where m is the number of member and n is the number of joint. Condition of equilibrium for the joints provided 3n equation. That means कि आपको उतने ही इक्वेशन चाहिए जितने अननोन्स हैं, और किसी भी ट्रस में एटलीस्ट आप 3 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट, जितने ज्वाइंट्स होंगे उतने आप इक्वेशन, उसके 3 टाइम्स इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक ज्वाइंट पे 3 इक्वेशन कौन सा बनेगा, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, टोटल वर्टिकल फोर्स 0 एंड टोटल मोमेंट वुड बी 0। सपोर्ट रिएक्शन आप निकाल सकते हैं इस तरह से ना, इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटायर ट्रस प्रोवाइड 6 एडिशनल इक्वेशन which are not independent of the joint equation. कोई भी इक्वेशन ज्वाइंट से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, because you have to analyze only at the joint to find the forces in the member of the frames and machine के बीच थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। बेसिकली फ्रेम नॉन मूविंग एलिमेंट होता है, जो पिन कनेक्टेड या मल्टी फोर्स मेंबर होता है, इट इज सब्जेक्टेड। मशीन्स आर यूजुअली यूज्ड to minimize the human effort. There may be motion in its member. जो भी आप मशीन मेंबर देखेंगे, there will be motion and it will transfer the load. But in case of structure or frame, there is no motion. It is fixed. There are few assumptions while designing the simple truss. सबसे पहला एजम्पशन है ऑल लोड आर अप्लाइड एट दी ज्वाइंट्स। मेंबर में ऑटोमेटिक कोई लोड नहीं लग रहा है, वह लोड कहां ट्रांसफर हो रहा है, ज्वाइंट पे। वेट ऑफ द मेंबर्स आर इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू द फोर्स अप्लाइड इन द मेंबर। इफ मेंबर्स वेट इज कंसीडर्ड, अप्लाई इट एज ए वर्टिकल फोर्स ऑलवेज, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड अप्लाइड एट ईच इंच ऑफ द मेंबर। और ये जनरली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यूजुअली हम लोग वेट ऑफ द मेंबर इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, उसी को कंसीडर करते हैं। द मेंबर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्मूथ पिंस, दैट मींस देयर आर नो फ्रिक्शन, नो लॉस एट द ज्वाइंट। यूजुअली बोल्ट या वेल्ड ज्वाइंट या रिवेट ज्वाइंट हम लोग यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ गसेट प्लेट वी कैन join the members. Each truss member act as a two force member. Therefore the force at the end must be directed along the axis of the member, and it may be tensile or compressive member. Tensile will tend to elongate while compressive will compress the members. These are the examples of truss. These are the tensile, this is the compressive. Compressive member will have thicker to avoid the buckling during the compression, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा यदि कोई मेंबर है तो इट विल बकल फ्रॉम मिड पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप कंप्रेशन लगाएंगे किसी बड़े रॉड के ऊपर, ठीक ना, तो कंप्रेशन के दौरान क्या होगा कि
बीच से कहीं वो बेंड हो जाएगा, लेटरल बेंडिंग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बकलिंग। अब मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। फॉर ए डिजाइन एनालिसिस ऑफ ट्रस वी नीड टू ऑब्टेन द फोर्स इन ईच ऑफ द मेंबर, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द ज्वाइंट। जो भी ज्वाइंट वन बाई वन ज्वाइंट लेना है और उसका इक्विलिब्रियम, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रस हम क्या मानकर चलते हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो यदि पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर एक ज्वाइंट भी ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में होगा। और हर एक ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल जाता है। जनरली आपको एक नॉन रहेगा वैल्यू और दो अननोन रहेंगे, और इस तरह से आप टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को और टोटल वर्टिकल फोर्स को जब जीरो करते हैं तो दो इक्वेशन मिल जाता है। दो इक्वेशन से दो अननोन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स एक्टिंग एट ईच ज्वाइंट इज कोप्लेनर एंड concurrent, so you can apply their Lami's theorem, that is very important, क्योंकि ट्रस समझने के लिए बहुत जरूरी है कि लामिज थ्योरम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ द ट्रस बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। यहाँ जस्ट आप देखिए कोई ट्रस है और उसका हमने हर एक ज्वाइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है। जैसे इस सी मेंबर पे आप देखिए, सी ज्वाइंट पे तो क्या होगा, हर मेंबर पे कंप्रेसिव, टेंसाइल, कंप्रेसिव। कभी कभी टेंसाइल और कंप्रेसिव लेने में कंफ्यूजन हो तो आप तो टेंसाइल ऑटोमेटिक ले लीजिए, और यदि आंसर पॉजिटिव आता है तो जो आपने टेंसाइल लिया था तो सचमुच टेंसाइल ही है, और यदि आंसर निगेटिव में आ जाता है तो आपने भले ही टेंसाइल लिया था बट एक्चुअल में वो क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है। तो हर ज्वाइंट को आप डिसेंबल कर दें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप देख लें, यहां पे आप ध्यान से देखें कैसे ब्रेक आउट किया गया है। नॉर्मल रिएक्शन, दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड दिस, तो हर ज्वाइंट पे आपको 3 फोर्स मिलेंगे। देयर आर सम स्पेशल कंडीशन, जैसे यहाँ पे है ये टोटल हॉरिजॉन्टल एंड टोटल वर्टिकल, इसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ भी आप जब भी कोई ट्रस मेंबर सॉल्व करने जा रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो फोर्स मेंबर। कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो उस मेंबर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस ज्वाइंट को इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम और आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए मेथड ऑफ ज्वाइंट्स का। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं किसका, ये ए बी सी कोई आपका ट्रस मेंबर है, तो बी का आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए 500 न्यूटन, ये कंप्रेशन एंड दिस इज द टेंसाइल। अगेन 500 न्यूटन, कंप्रेशन एंड टेंसाइल। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देना है। तो यू कैन फाइंड एफ बी सी एंड एफ बी ए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस ज्वाइंट पे चूंकि ये कोप्लेनर एंड कंकरेंट है, तो यू कैन अप्लाई लामिज थ्योरम फॉर कोप्लेनर एंड कंकरेंट। ध्यान दीजिए कैसे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एक एक। ये फाइनल आंसर आएगा जो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए बी ज्वाइंट को हमने ब्रेक किया और इसका टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टोटल वर्टिकल फोर्स को जीरो करना है। तो ये 500 न्यूटन और एफ बी सी का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो इससे हम यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिए। तो आप ध्यान दें इससे क्या निकल गया, एफ बी सी और एफ बी ए दोनों एज इट इज आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। तो जो हमने इसको कंप्रेशन माना था एफ बी सी को, ये बिल्कुल कंप्रेशन ही है, और इसको हमने टेंशन माना था तो ये टेंशन ही है। इसको हमने टेंशन मान करके आंसर निकाला था। यदि इसका आंसर निगेटिव में आ जाता है तो इसका मतलब कि हम माने तो थे टेंशन, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, कंप्रेशन है।
उसी तरह ज्वाइंट सी का ध्यान दीजिए। अब हमारा ये मेंबर निकल चुका है। अब यहाँ भी हॉरिजॉन्टल फोर्स और टोटल वर्टिकल फोर्स को जीरो कर देना है। ये एफ सी ए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, फिर से वर्टिकल कंपोनेंट सी वाई इज नॉर्मल रिएक्शन। इस तरह से सी वाई नॉर्मल रिएक्शन भी निकल गया। अब बचता है ज्वाइंट ए। ज्वाइंट ए आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल हॉरिजॉन्टल और टोटल वर्टिकल को इक्वेट कर दीजिए। किसी भी ट्रस प्रॉब्लम में 90% ऑफ द जो ट्रस का प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन से आप सॉल्व करके मेंबर्स में आप जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है आप ध्यान दीजिए। जैसे कि ये फोर्स मेंबर है डी, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या उसी तरह से यहाँ पे ए, तो हम इस दोनों को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कर दिए तो ये हमारा ट्रस क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट इज सिंप्लीफाइड व्हेन यू रिमूव द जीरो लोडिंग मेंबर्स। जीरो फोर्स मेंबर आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ओनली during the construction and provide the support if the loading is changed. But for the purpose of analysis, we just remove the zero force member so that our calculation becomes easy. ध्यान दे, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दें जीरो फोर्स मेंबर कौन कौन सा है। तो जो आप डी पॉइंट देख रहे हैं या सी ज्वाइंट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये जीरो फोर्स मेंबर। तो वी कैन इग्नोर दिस मेंबर, तो सो आवर सिंप्लीफाइड ट्रस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट मेथड इज द मेथड ऑफ सेक्शन। देखिए, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। यदि टोटल ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर एक ज्वाइंट, हर एक मेंबर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में भी हम लोग एक कंडीशन देखे, और मेथड ऑफ सेक्शन, दो मेथड है ट्रस का एनालिसिस का, पहला मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। अब यहाँ पे करेक्ट सेंस हर मेंबर का फाइंड आउट कर लीजिए कि आइदर इज इट टेंसाइल और कंप्रेसिव, डिसाइड हाउ टू कट और सेशन द ट्रस थ्रू द मेंबर वेयर फोर्स आर टू बी डिटरमाइंड। मेथड ऑफ सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी ट्रस मेंबर को कट करते हैं तो कहां से कट करें ताकि मैक्सिमम फोर्स मेंबर उसमें शामिल हो सकें और उसको हम निकाल सकें। बिफोर आइसोलेटिंग द एप्रोप्रिएट सेक्शन, determine the truss external reaction and draw the free body diagram of each member and find out the moment। तो ये हम लोग वन बाय वन अभी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, मेथड ऑफ सेक्शन में मोमेंट इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट्स आर इक्वेटेड टू जीरो, टोटल मोमेंट विल बी जीरो, total horizontal force will be zero and total vertical force will be zero। तो जो थर्ड अननोन है वह यूजुअली मोमेंट के इक्वेशन से फाइंड आउट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई ट्रस मेंबर है तो इसका हमने यहाँ पे सेक्शनिंग कर दिया। व्हेन द फोर्स इन ओनली वन मेंबर और द फोर्सेस इन ए वेरी फ्यू मेंबर्स आर डिजायर्ड, द मेथड ऑफ सेक्शंस इज गुड। टू डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर BD, जैसे BD में हम फोर्स फाइंड आउट करना है तो जस्ट पास द सेक्शन अलोंग द BD, दिस विल बी योर फ्री बॉडी डायग्राम। तो फाइंड आउट द FBD, यू कैन सेलेक्ट ज्वाइंट B मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में, लेकिन यहाँ पे सेक्शन में आप ध्यान दें इसको हमने कट कर दिया। तो इसको कट करने के बाद विथ ओनली 3 मेंबर्स कट by the section, the equation for static equilibrium may be applied to determine the unknown member of force including FBD। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे हम लोग मोमेंट इक्वेशन, जैसे ये कोई आपका ट्रस मेंबर है तो सबसे पहले टेक द इंटायर ट्रस एज ए फ्री बॉडी, अप्लाई द कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम टू सॉल्व द रिएक्शन एट A and L, determine the force
पास दिस सेक्शन थ्रू मेंबर्स एफ एच जी एच एफ एच, ध्यान दीजिए एफ एच जी एच एंड जी आई। दैट मीन्स यहाँ से यदि हमने इसको सेक्शनिंग कर दिया तो इस मेंबर्स में आपका, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको किस मेंबर में फोर्स निकालना है। तो आप क्या करते हैं, जस्ट अप्लाई कर देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी जीरो। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं, क्या है एच आई जे के एल। अब यहाँ पे टोटल मोमेंट किसी भी फोर्स के अबाउट, ठीक ना, आप क्या कर देते हैं, टोटल मोमेंट वुड बी जीरो। तो यहाँ एफ जी आई निकालना है अपने को, एफ जी आई। तो एफ जी आई इंटू एफ जी आई क्या हो गया, फोर्स मेंबर इंटू 5.33। तो इस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर लेते हैं, हर मेंबर का मोमेंट निकालते हैं। तो टोटल मोमेंट विल बी जीरो। तो 7.5 इंटू 10, ध्यान दीजिए इससे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। उसी तरह से 1 किलो न्यूटन और दिस डिस्टेंस इज 5। ये 1 इटसेल्फ विल बी जीरो मोमेंट, क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा जीरो। और एफ जी आई एंटी क्लॉकवाइज इट गोज एफ जी आई इंटू दिस डिस्टेंस। इस तरह से आपका एफ जी आई फोर्स इन दिस जी आई मेंबर वी कैन फाइंड। इसी तरह से एफ एच में दिस इज एफ एच। तो अब इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेकआउट कर लिया। टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट जी, इस जी के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। और जो भी हम मेंबर्स कट आउट किए हैं उस टोटल एडिशन ऑफ द मोमेंट विल बी जीरो। तो हमने 7.5 इंटू 15, 7.5 इंटू 15 डिस्टेंस, 1 इंटू 10, this 1 into 10 and this 1 into 5, 1 into 5, this distance 1 and perpendicular distance 5 and fh cos alpha, fh cos alpha यहाँ ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू 8। अब इसको इक्वेट कर दिए तो एफ एच निकल गया। उसी तरह से जब हमको जी एच निकालना होगा, कौन सा जी एच, जी एच, इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, जी एच साइन बीटा हॉरिजॉन्टल एंड जी एच कॉस बीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जी एच कॉस बीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका हम मोमेंट ले लेते हैं अबाउट पॉइंट एल। तो पॉइंट एल के अबाउट जब आप लेंगे तो 7.5 वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक जीरो। ये 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 1 के लिए, फिर इस 1 के लिए 1 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, और फिर ये एफ जी एच कॉस बीटा वर्टिकल कॉस बीटा इंटू टोटल कितना हो गया 15, 5 5 10 एंड 5 15, टोटल विल बी जीरो। यहाँ 15 होगा, ध्यान दीजिएगा। अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर्स जीई जीसी एंड बीसी। तो जहां पे हमको फाइंड आउट करना है उसी को सेक्शन से कट आउट कर देते हैं। जस्ट वी हैव सेक्शन जीई बीसी एंड जीसी, जीसी बीसी एंड जीई, इसको कट आउट करके हमने टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स टोटल मोमेंट को जीरो कर लिया है। किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट आप चाहें, इस ए के अबाउट, क्योंकि ये निकालना है ए के अबाउट आप कर लें, दैट विल बी मोर इजी। मेथड ऑफ ज्वाइंट से या मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम से ए के ऊपर आप टोटल रिएक्शन निकाल लें विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टोटल वर्टिकल फोर्स इक्वेट कर दीजिए जीरो से, तो ये रिएक्शन फोर्स निकल गया। उसके बाद मेथड ऑफ सेक्शन से यहाँ पे ए के अबाउट आप क्या निकाल लें, मोमेंट।
यहाँ ध्यान दीजिए, ये जी के अबाउट यहाँ मूवमेंट निकाले हैं, फिर सी के अबाउट निकाले हैं, ठीक ना। तो इस सी के अबाउट निकालेंगे तो एफ जी ई आ जाएगा, जी ई इंटू दिस डिस्टेंस, दिस नॉर्मल रिएक्शन इंटू दिस डिस्टेंस, और ये 400 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ जी के अबाउट ध्यान दीजिए निकाले हैं तो 300 इंटू 4, दिस जी के अबाउट निकाल रहे हैं 300 इंटू 4 डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, फिर 400 दिस 400 इंटू दिस डिस्टेंस, फिर एफ बी सी, दिस एफ बी सी क्लॉकवाइज एंड दिस डिस्टेंस 3, इस तरह से एफ बी सी निकल गया। उसी तरह सी के अबाउट निकालते हैं तो 300 इंटू 8, ध्यान दीजिए 300 कौन सा है, ये 300 इंटू 8 दिस डिस्टेंस, और एफ जी ई इंटू दिस डिस्टेंस 3, इस तरह से आई एफ जी सी निकल गया आपका। इस पूरे वीडियो का यदि हम समरी बताना चाहें तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द ट्रस। व्हाट इज ट्रस? ए सिंपल ट्रस विच कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगुलर एलिमेंट, ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं, एंड दैट विल बी रिपीटेड वन बाय वन टू मेक लार्जर ट्रस। The force within determined by assuming all members to be two force member connected concurrently at each joint. Method of joints में आप लामिज थ्योरम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। किसी भी मेंबर्स का वेट अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रस वी आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर एंड जस्ट वी रिमूव इट। मेथड ऑफ सेक्शन में जिस सेक्शन में जिस मेंबर में आपको फोर्स फाइंड आउट करना हो उसी का आप कट करते हैं, उसी को सेक्शनिंग करते हैं, और देन यू डेवलप द फ्री बॉडी डायग्राम। उस मेंबर को आप लेते हैं जिसमें कम से कम फोर्स लग रहा हो। फिर आप ध्यान दें, फ्रेम और मशीन के बारे में बता चुके हैं कि फ्रेम में सभी मेंबर्स पिन ज्वाइंटेड, वेल्डेड ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट होते हैं, एंड देयर इज नो मोशन, इट बियर्स ओनली द लोड। इन केस ऑफ मोशन इट ट्रांसफर द फोर्स बाय द मूवमेंट। मशीन में कुछ मूवमेंट हो सकता है, इट रिड्यूसेस। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको बार बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पूरा का पूरा फायदा मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो भी आप इस तरह से देखते रहें। मैकेनिकल के मैक्सिमम टॉपिक्स के वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, अपनी नॉलेज अपडेट करते रहिए, कुछ कमेंट्स या कम्प्लीमेंट्स देते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।